अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अफ़ज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका एसी में अगर बार बार गैस डालते हो तो वो गैस ज़ाया हो जाते तो इसमें क्या फॉल्ट आ सकते हैं और आपको कैसा पता चले कि हमारे एसी में कहाँ पे लीकेज है। दोस्तों, ये जो एसी है इस पे अंदर हमने 2 दफ़ा गैस डाल ली और 2 दफ़ा गैस ही निकल गया। हमने इसकी जोड़ वगैरह चेक कर दिए सारे बाहर से, तो हमें लीकेज नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी हमने इसको उतार के एसी को वहाँ कस्टमर के घर से उतार के शॉप पे ले आया और इसको हमने शॉप पे अभी पूरा खोल देने कि भाई हमने चेक करने कि हमारा लीकेज कहाँ पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सारे बोर्ड को खोल देने ऊपर ढक्कन वाले से। हमने सारे बोर्ड को खोल ही दिया। अभी हमने इससे ऊपर वाला जो ढक्कन है वो भी उतार देना है। दोस्तों, हमने ढक्कन इसको उतार दिया। हमने इसको चेक करने कि कहाँ पे लीकेज। दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ऑयल नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लीक है क्योंकि और कई साइड पे मुझे नज़र नहीं आया ऑयल। दोस्तों, हमने इससे ऊपर वाला एफोरेटर को हमने खोल देना है। इसको हमने आराम से खोलने के बाद इसको हमने खोल देने, तो इसकी नीचे वाली ट्रे वो हमने खोल दिया। तो हमने इसको आराम से खोले ताकि इसके अंदर सर्किट के अंदर वायर वगैरह लगी होंगी वो ख़राब ना हो, या सर्किट से इसके साथ जो जैक लगे होते हैं वो हमने खोल देने, डिस्प्ले वगैरह सारा का, क्योंकि वो अगर वो टूट जाए तो वो मिलते नहीं हैं, रिपेयर हो जाएंगे लेकिन बड़े कारीगर को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर वाले नट जो है ना वो खोल देने ऑपरेटर का। इसके नीचे से भी नट लगे हुए हैं, वो भी आपने आराम से खोल देना है। ये पाइप को हम सीधा कर देते हैं क्योंकि नीचे टेढ़ा हुआ है, इस वजह से नहीं खुल रहा है। पाइप को हमने कर ही दिया सीधा। अभी हमने इसको एहतियात के साथ ऊपर से नीचे की तरफ से जोड़ दे देने, तो वो ऊपर हमारे हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, एपरेटर को हमने खोल ही दिया और यहाँ पे जो ऑयल नज़र आ रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं लीक है। अच्छा जी दोस्तों, इसको हमने टाइट कर दिया, इसके एंड कैप को हमने टाइट कर दिया और दूसरा जो है ना इसको हमने अभी वैक्यूम पंप से प्रेशर देना है ताकि इसके अंदर जहाँ पे लीकेज है वहाँ हमें पता चल जाए कि कहाँ पे लीकेज है। उसके ऊपर हमने जाग बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हमने लगवा देना है। तो दोस्तों, हमने इसको प्रेशर दे देना है। अभी हमने इसको टाइट कर दिया, अभी हमने इसको प्रेशर दे दिया। तो दोस्तों, अभी इसकी लीकेज को हमने चेक कर देने जाग से कि भाई लीकेज कर रहे हैं, अब हमें कोई महसूस हो रहा है कि कहाँ पे लीकेज है। हमने इसको अभी लगा दिया और अभी आपको दिखाएंगे कि भाई कहाँ पे लीकेज है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई लीकेज नज़र नहीं आ रहे। हमने इसे प्रेशर थोड़ा दे दिया, अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेशर और दे देंगे। अभी हमने तकरीबन 150 पे से प्रेशर दे दिया लेकिन इससे लीकेज का पता नहीं चला।
अभी हम इसको दे देंगे 200 psi प्रेशर, फुल प्रेशर, तो वहाँ पे उसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने इसको प्रेशर दे दिया, तकरीबन हमने इसको 300 प्रेशर दे दिया, 300 प्रेशर हमने दे दिया। अभी इसका पता चल जाए कि भाई ये जहाँ पे भी लीक होगा उसी जगह से इसका लीक पकड़ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लीकेज हमने पकड़ लिया, तो यहाँ पे हमारा शक है, क्योंकि हमें बिल्कुल नज़र आ गए बिल्कुल। ये आप देख रहे हो यहाँ पे माइनर लीकेज है। हाँ ये लीकेज है दोस्तों, ये बिल्कुल माइनर लीकेज है। और इसमें हम गैस डाले थे, 1 महीने बाद गैस ख़त्म हो जानी थी, तो हमने इसको खोल के पूरा इसकी सेट करके, तो अभी इसके अंदर हमने इसके ऊपर टांका लगा देना है। इसके ऊपर अभी हमने निशान लगा देने हैं मार्कर के साथ, उसी जगह पे हमने टांका लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे हम मार्कर के साथ हमने निशान लगा दिया उसी जगह पर, क्योंकि वो बहुत माइनर लीकेज है, सुई जितना सुराख है, तो हमें बाद में पर बोलना भूल जाएगा, इसलिए हमने निशान। अच्छा जी, तो दोस्तों इसको हम अभी प्रेशर दे देते हैं ताकि इसका लीकेज का पता चल जाए। हमने इसको ऊपर वेल्डिंग करा दिया, तो इसको हम अभी प्रेशर देंगे तकरीबन 200 psi, 200-250 तकरीबन, 200 psi भी दे सकते हो, 250 psi भी दे सकते हो। तो इसको हम प्रेशर दे देंगे अभी, और इसको हम पता चेक करते कि भाई लीकेज तो नहीं कर रहे दोबारा। तो इसको हमने अभी कंप्रेसर लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप, इसको हम अभी दे रहे, और सुई ऊपर चढ़ रही है। इसको हम तकरीबन 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो अभी ये इसको अंदर जा रही है प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे हमने टांका लगवाया, यहाँ पे हमने इसको वेल्डिंग करा दिया। ठीक तो लग रहा है, क्योंकि प्रेशर देंगे तो सही, इसका सही हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई लीकेज वाकई नहीं है। दोस्तों इतना प्रेशर बहुत था, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि और मसला ना बन जाए। पुराना एसी है, तो इसको अभी हमने प्रेशर दे दिया। इसको भी हम लीकेज चेक कर देते हैं, लीकेज इसको भी हम चेक कर देंगे। लीकेज दोस्तों नहीं निकल रहा है, मतलब लीकेज नहीं है। हमारा जो टांका है वो सही लगा हुआ है। हमारा जो टांका है दोस्तों वो सही लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे लीकेज कोई नहीं है। आपको दोबारा भी चेक कर, तो लीकेज यहाँ पे दोस्तों नहीं है। हमारा टांका बिल्कुल सही लगा हुआ है। अभी इसको हम पेट कर देते हैं, प्रेशर भी सही है, सुई भी अपनी जगह पे खड़ा है। अभी इसकी हम पेटिंग कर देते हैं। तो अच्छा जी दोस्तों, इसकी अभी हम फिटिंग कर देते हैं। इसको हम बंद कर देंगे, हमने लीकेज को पकड़ लिया। अभी इसकी हम फिटिंग कर देते हैं इसकी। दोस्तों अभी हम फिटिंग कर रहे हैं, बस हमने एहतियात से इसकी फिटिंग कर देनी, ताकि इसको हमने ज़्यादा ज़ोर नहीं देनी, ताकि हमारा पाइप जो है ना वो लीक ना हो जाए या कोई और इशू ना हो जाए। जिससे हमने स्क्रू लगाए थे उसी तरह इसको दोबारा हम फिट कर देते हैं। ده دي بشوفها انت الكونكشن.
तो दोस्तों हमारा जो एसी का जो काम था वो फाइनल हो गया, बस एंड होने वाला है। अभी इसकी हम आखिर में ये इसकी फिटिंग कर देते हैं। हमने ये डिस्प्ले को खोला था, इसको हमने क्लिपों के साथ फंसा के ना अंदर लगवा देनी है, ताकि वो हमने अंदर से दोस्तों इसकी जैक वगैरह जो लगी हुई है सर्किट के अंदर, उसको भी ख्याल करना है कि वो वहाँ से लूज़ ना हो जाए या पतली क्लिप जो है ना वो टूट ना जाए, क्योंकि वो मिलते नहीं है। और हमने बड़े एहतियात के साथ इसको फिट कर देना है। इसकी जो बैक साइड पे क्लिप ये पहले बैठा देने है कि हमारे एसी बैठ जाए। फिटिंग में आपने दोस्तों बहुत एहतियात करने कि आपका एसी जो है ना लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो स्क्रू वगैरह लगे हुए बोल्ट वगैरह वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ताकि वो ब्लोर चलेगा, इसके ऊपर लोड बढ़ेगा। जब इसका पंखा चलते हैं अंदर वाला ब्लोर, तो वो शोर आपको दे सकते। अगर बॉडी लूज हो तो आवाज़ देगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल टाइट कर देना है। इसकी क्लिप वगैरह जो है ना वो भी हमने सही बिठा देना है। इसको हमने आराम से इसको बिठा देना है। दोस्तों ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको डिस्प्ले को भी हमने बंद कर दिया। अभी हम इसके ऊपर वाली जो फ़िल्टर है वो भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। जिन लोगों का जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और उम्मीद है कि वीडियो को आपको समझ आ गई होंगी। तो कि भाई मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके जी।